जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 91 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, एक सामान की सूची मूल्य 65 रुपया है। एक ग्राहक उसके लिए 56.16 रुपये देता है। यदि वह 2 क्रमिक छूट पाया हो जिसमें से एक 10% हो तो दूसरा छूट क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, एक सामान की सूची मूल्य दिया हुआ है 65 रुपया। सूची मूल्य कितना दिया हुआ है, सूची मूल्य इक्वल टू दिया हुआ है 65 रुपीज़। ठीक है, एक ग्राहक इसके लिए 56.16 रुपये देता है। यदि वह 2 क्रमिक छूट पाया हो जिसमें से एक 10% का हो। पहला छूट है वो 10% का है। अगर पहला छूट 10% का देगा छूट, ये 65 पे अगर पहला 10% का छूट देगा तो कितना में बचेगा, 6.5 का छूट मिल जाएगा। तो अगर 6.5 का, तो 65 में से माइनस कर दीजिए 6.5, ये 5 हो गया, नहीं 58.5 रुपीज़। ये पहला छूट हो गया। अब पूछ रहा है कि उसको बेचा है कितना में, तो 56.16 में। तो बोल रहा है दूसरा छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना छूट दे रहा है दूसरा छूट। इसको माइनस करेंगे, 58.5 में से 56.6 माइनस करेंगे, 15 में 6 गया 9, 1 1.9 1.9 का छूट मिल रहा है। 1.9 का किससे दे रहा है, तो 58.5 से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट ख़त्म होगा, ये भी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 5 से कटेगा। इसको माइनस करिएगा तो 2.34 आएगा। इसको माइनस करिएगा कितना आएगा, 2.34। छूट कितना से मिलेगा, 58.5 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना। इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये पॉइंट ख़त्म होगा 2 0, पॉइंट ख़त्म होगा 1 0। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 585 से काटिएगा 2340 को, तो ये 4 बार में शायद कटेगा। ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना परसेंट का छूट देगा, 4% का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। एक बार देगा 10% का, उसके बाद देगा 4% का, तो उसको 56.16 रुपया में बेच देगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, सूची में 65 रुपये दिया हुआ था, एक बार 10% का छूट दिए तो 58.5 में बेचेगा। और बोल रहा है अगला छूट क्या होगा, जो 56.16 में उसको बेच देगा। तो यहाँ से देखें कितना कम होगा, 2.34 कम होगा। किससे कम होगा, 58.5 से कम होगा। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना किए, 4% क्रमिक छूट, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 बोल रहा है, यदि एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये तक कर देता है तो उसकी हानि की राशि 20% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या बोलता है, एक आदमी एक पंखे का विक्रय मूल्य 400 रुपये से घटाकर 380 रुपये करता है। 400 रुपया विक्रय मूल्य था, उसको घटाकर कितना कर दिया, 380 रुपये कर दिया। तो उसकी हानि की राशि 20% बढ़ जाती है। जो उसकी हानि की राशि है वो 20% बढ़ जाती है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये बेचने का दिया हुआ है कि 100 पहले 400 में बेच रहा था, अब 380 में बेच रहा था। जब 400 से 380 रुपये में बेच रहा है तो जो हानि की राशि है 20% बढ़ जाती है। पहले मान लेते हैं हानि हो रहा होगा 100 रुपये का। ठीक है, पहले हानि कितना का हो रहा होगा, 100 रुपये का। अब हानि कितना का होगा, 20% बढ़ जाएगा तो 120 रुपये का हानि होगा। अब क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, तो दोनों के मिश्रण सीपी सेम आना चाहिए। तो अगर 400 में बेच रहा है, 100 रुपये का हानि हो रहा है, तो कितना में खरीदा होगा, 500 रुपये में खरीदा होगा। यहाँ 380 में बेच रहा है, 120 रुपये का हानि हो रहा हो, तो कितना में खरीदा होगा, 500 में खरीदा होगा। यानी सीपी कितना निकल गया, 500। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, हानि के मान लिए 100, इसमें हो रहा है 100, इसमें 20% बढ़ जा रहा है जब 380 रुपये रेट कम कर रहा है। तो
अब अगर हानि मालूम है 100 रुपया और उसको बेच रहा है 400 में, तो कितना में खरीदा होगा? 500 रुपये में खरीदा होगा, क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93, एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिए। यदि उससे 900 रुपये का लाभ हुआ है तो वह कितने ताले खरीदा या बेचा? देखिए क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 34 रुपये के 8 ताले, 34 रुपया में कितना ताला खरीदा? 8 ताला, और उन्हें 57 रुपये के 12 के दर से बेचा है। 57 रुपया में 12 ताला के दर से बेच दिया। सबसे पहले इस कंडीशन में जितना सामान खरीद रहा है उतना ही बेचेगा, तो सामान को पहले सेम करेंगे। यहाँ 8 खरीद रहा है 12 बेच रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले ये दोनों को सेम करेंगे। इसको सेम करने के लिए इसमें भी अगर हम 3 से गुना करते हैं, ये 24 बन गया, इसमें 2 से गुना करते हैं, ये भी 24 बन गया। तो गुना में क्या होता है, दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 3 से गुना होगा। अभी कितना हो गया? 34 दिया, 4 दिया 12 के 2, 3 3 9 10, 102, 7 दूने 14 के 4, 5 दूने 10 के 11। ये भी यहाँ भी हो गया 24 समान, यहाँ भी हो गया 24 समान। अब बोल क्या रहा है, यदि उसे 900 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ कितना का हुआ है? 900 रुपये का। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से लाभ? तो 102 में खरीदा है, 114 में बेचा है, तो 12 रुपये का लाभ हुआ है। तो लाभ का तुलना लाभ से निकालना है, वो कितना ताला खरीदा है बेचा। तो ताला की संख्या कितना है? 24, 24 से गुना करेंगे। ठीक है, ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी की 24, 9 दूनी 1800 ताला खरीदा है बेचा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। 94 बोलता है 6 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 4 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदकर एक दुकानदार दोनों को मिला दिया और वह उसे किस दर से प्रति किलोग्राम बेचे कि 10% का लाभ। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 6 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 6 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलो की दर से तथा 4 किलो चावल 7 रुपये प्रति किलो की दर से दोनों को मिला दिया। कितना में खरीदा? तो 6 छक 36 प्लस 7 चौके 28, कितना में खरीदा? 814 के 4 हासिल 1, 3 2 5 64 रुपये में खरीदा। वह उसे कितना दर से प्रति किलोग्राम बेचे कि 10% का लाभ। अब उसको 10% का लाभ हो मतलब कितना चाहिए पैसा उसको? टोटल 64 का अगर हम निकालते हैं 10% का लाभ, कितना चाहिए पैसा उसको? 6.4 उसमें ऐड हो जाएगा, 70.4। कितना रुपये चाहिए? 70.4 रुपये चाहिए। चावल टोटल कितना केजी है? तो 6 केजी और 4 केजी 10 केजी। इसको किस दर से बेचेगा? सोल्व कर दीजिए इसको, पॉइंट खत्म होगा 0, 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा 7.04 रुपीज। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 बोल रहा है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18.3/4% लाभ प्राप्त करेगा। पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिला होगा? देखिए, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वो 100 रुपये में खरीदा होगा, CPU उसका 100 रुपया होगा, तो 10% लाभ पर बेच दिया तो SP कितना हो जाएगा? 110 रुपया। ठीक है, यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदता, तो 4% कम पर खरीदेगा मतलब कितना में खरीदता? 96 में खरीदता, तो 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो इतना % का लाभ प्राप्त करेगा। अब देखिए, अगर 96 में खरीदा है और उसको 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेच रहा तो कितना का लाभ हो रहा है? तो 18 चौके 72 और 3 75, यानी कि 100 प्लस 75/4/100। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा इसका। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 96 इंटू ये 475 हो जाएगा, 475/400। ये कटेगा तो काटिए इसको, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 9 45, 5 5 25, ये 5 से कटेगा, ये 16 5 80, 19 5 95, ये कटेगा 16 6 96, 19 6 कितना होता है? 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 6 कम 6 5 11, 114 रुपये। अब देखिए
100 रुपये के यहाँ क्रय मूल्य पर कितना का अंतर हो रहा है? यहाँ 96 में बेच रहा है, यहाँ कितना में बेचेगा? 114 में बेचेगा। तो 100 रुपये के क्रय मूल्य पर 100 रुपये के सीपी पर कितना का अंतर हो रहा है? 4 रुपये का अंतर हो रहा है। तो पूछ रहा कि 60 पैसा अधिक मूल्य पर बेचा होगा, 60 पैसा का अंतर पर निकालना है। 60 पैसा नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 रुपया में कितना का हो रहा है? 100 का हो रहा है। 4 रुपया अंतर में 100 क्या क्रय मूल्य, जो 60 पैसा है नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 400 पैसा। 400 पैसा में अगर 100 है क्रय मूल्य का अंतर, तो 1 पैसा में कितना हो जाएगा? 100/400 निकालना 60 पैसा का, तो 60 से गुना कर देंगे। ये 100 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, कितना हो गया आंसर? 15 रुपया। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 बोल रहा है एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% तथा 12% की क्रमिक छूट दी जाती है और वह 704 रुपया में एक ग्राहक को बेचा जाता है। रेडियो का अंकित मूल्य क्या है? एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% और 12% की क्रमिक छूट, मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना? 100 रुपया है। अब इस पर 20% का छूट देगा। अगर 100 रुपया है, इस पर 20% का छूट देगा, 20% तक कितना हो जाएगा? ये 80 रुपया हो जाएगा। फिर इस पर छूट देगा कितना का? 12% का, तब कितना हो जाएगा? तो 80 का निकालिए 12%, तो 80 का 12% छूट देगा, मतलब 80 इंटू 12% छूट दे रहा है, मतलब 88/100। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कटेगा 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32, 35, 352/5। वह 704 रुपया में एक ग्राहक को बेचता है। यहाँ बोल रहा है 704 रुपया में एक ग्राहक को बेचता है। हम लोग कितना में कहेंगे? 352/5 में कहेंगे। तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य 100 था, 100 से गुना किए। सोल्व करिए इसको, 704 ये गुना हो जाएगा 5/352 इंटू 100, कटेगा तो काटिए इसको, ये 352 से 2 बार में कट जाएगा, 704, 100 × 500, 500 दूना 1000 रुपया आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। 97 बोलता है एक व्यक्ति एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया उसकी मरम्मत पर व्यय किया। उसने उसे 1680 रुपया में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या? देखिए 1200 रुपया में उसको खरीदा, 1200 में क्या किया? खरीदा। 200 रुपये उसको मरम्मत पर लगाया, 200 रुपये क्या किया? मरम्मत पर लगाया। तो टोटल पूंजी कितना लगाया? कुल पूंजी कितना लगाया हो? तो 1200 200 1400 रुपये लगाया कुल पूंजी। उसको बेचा कितना में? तो बेचा उसको 1680 रुपया में। तो 1200 में उसको 1400 रुपया पूंजी लगा और 1680 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितना का हो रहा है? 280 रुपया का। तो ये पूछ रहा है कितना % का फ़ायदा हो रहा है? तो 280 का फ़ायदा हो रहा है। किससे फ़ायदा हो रहा है? क्रय मूल्य से, यानी कि 1400 से। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 दूना 28, यानी कि 20%। 20% का क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। 98 बोलता है 840 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा गया और फिर नए खरीदार ने इसे 5% हानि पर बेच दिया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? देखिए 840 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। अब इसको अगर 10% के लाभ पर बेचेगा, 10% प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है, जिसमें 84 ऐड कर दीजिए, यानी कि 924 रुपया में उसको बेचा होगा वो। ठीक है, फिर नए खरीदार ने इसे 5% के हानि पर, इसको 5% के हानि पर बेचा।
तो 924 रुपया को अगर 5% की हानि पर बेचेगा तो 95/100 हो जाएगा। अंतिम विक्रय मूल्य यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 20×25 100, 19×25 95 और कटेगा 10 दूने के 20, ये कटेगा 4 दूने 8, 6 के 12, 462 होगा। तो कितना हो गया 462 इंटू 19/10, इसको आप गुना करिएगा तो आएगा 87780। एक अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा, इसको 10 से कटेगा तो 877.8 रुपीज़ आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। 100 संतरा है वो 350 रुपये में खरीदा गया है। 100 संतरा को कितना में खरीदा, तो 350 रुपया में खरीदा इसको। 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। अब 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया तो ये 100 संतरा, सबसे पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे दर्जन में। तो दर्जन में चेंज करने के लिए कितना से 12 से भागा देंगे और इसको टोटल पैसा निकालना कितना में बिका है। तो एक दर्जन का दाम है कितना 48 रुपया, तो 48 गुना कर देंगे। ये 12 चौके 48 यानी 100 चौके कितना हो गया 400 रुपये में क्या किया बेचा। इतना में क्या किया उसको बेचा, इतना में क्या खरीदा। तो कितना का फ़ायदा हो रहा है 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किससे फ़ायदा हो रहा है 350 से फ़ायदा हो रहा है। निकालना है परसेंटेज 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 5 7 35 यानी कि 100/7। इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो 14.2/7% का लाभ आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और माल को अंकित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है ज्ञात कीजिए। देखिए, माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य जो है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक, अगर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो अंकित कितना करता है, जो अंकित करता है से 15% अधिक अंकित करता है, मतलब 115 रुपया अंकित करता है। और माल को अंकित मूल्य पर 12% कम मूल्य पर बेचता है, इसका 12% कम मूल्य पर इसको बेच रहा है। तो 115 रुपया अंकित कर रहा है, इसका 12% कम करेंगे तो 88/100 में बेच रहा है। वो कितना में बेच रहा है, कटेगा 50, 44, 25, 22, 25 से कटेगा 5 5 25, 5 दूने 10, 5 3 1 15, 22 23 में गुना करिए, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 506, 506/5। अब देखिए सीपी कितना है 100, बेच कितना में रहा है 506/5 में। दोनों का अगर हम सेम करते हैं तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, 5 से इधर भी गुना करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा। यानी 500 में खरीदा और 506 में बेच दिया। कितना का फ़ायदा हुआ 6 का फ़ायदा हुआ। किससे 500 से निकालना परसेंटेज, 100 से गुना, 100 × 500 यानी 6/5। इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो कितना आएगा 1.1/5 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।